जय श्री राम सभी लोगों को। क्या हाल चाल है भाई आपके? सभी लोगों का वेलकम है आपके चैनल पे। सभी जितने नए पुराने हैं सभी के लिए वेलकम, मोस्ट वेलकम। दिवाली आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की खुशियों में चार चांद लाए, बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, बहुत सारी उम्मीदें पूरी करती हुई आए। ये दिवाली हर दिन आपकी दिवाली की तरह खुश मिजाज से भरी हो। तो आज बस थोड़ा सा टाइम देंगे क्योंकि कहीं जाना है काम से, और बहुत सारे लोग, पहले तो थैंक यू उनका। कल मैंने क्वेश्चन किया था कि मेरे मोबाइल में ख़राबी है, मैं दुकान पे गई थी तो नाम नहीं याद आ रहा। आज मैं ढूंढ रही उनका नाम कहाँ है। किसी ने कमेंट किया कि ऐसे ऐसे करो, आप दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ख्याल रखा। कभी कभी बहुत मैं इमोशनल हो जाती हूँ ऐसा सोच के कि इतना तो अपने घर के लोग कभी कभी नहीं ख्याल रखते हैं। क्या बात है, ये जादू है या कोई नशा है? ऐसा है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है, सबके कमेंट सिंपल हैं, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग ईश्वर के बच्चे हैं, इसलिए सेफली मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की आँच आई हो किसी के ऊपर। कुछ लोगों के नाम लिखी हूँ, अनाउंस कर देती हूँ। यास्मीन जी हैं, सुमन जी हैं, राजेश हैं, हिना हैं, सरिता जी हैं, राजेंद्र हैं, सूरज राय हैं, ये कुंभर करके कोई हैं, देख लेना, राजकुमार जी हैं, मीता ठाकर हैं, शिल्पी हैं, सतविंदर हैं, जहीदा हैं, शिलो दुल्हन हैं, इलेक्ट्रीफाई डिज़ाइन वाले हैं, कोई नाम रखा होगा उन्होंने अपनी कोचिंग सेंटर का, और इलेक्ट्रॉनिक का कुछ होगा उनका। सरिता जोशी हैं, छाया हैं, चैताली चक्रवर्ती जी हैं, क्या है स्वर, हाँ स्वर करके हैं कोई, सिन हाशमी हैं, प्रीतपाल जी हैं, और नलिनी जी हैं, सुबल हैं, हरजिंदर हैं, मोहित हैं, सुषमा हैं, विष्णु हैं, विपिन माथुर हैं, चंदन हैं, रेखा हैं, शालिनी हैं, रत्नाकर हैं, मनीषा जी हैं, सीमा जी हैं, ललित जी हैं, आयशा बेगम हैं, पूजा जी हैं, शफीक हैं, जश कौर हैं, रूपा दुबे हैं, खुशी पाटिल हैं, इमरान हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से आशीर्वाद है कि आप लोगों की हर इच्छा पूरी हो। जो भी ख्वाहिश आप लेकर के चल रहे, भगवान आपकी इच्छा पूरी करें। आज एक छोटी सी रीडिंग है लेकिन बहुत ही काम की रीडिंग है, करंट एनर्जी। क्योंकि करंट एनर्जी बड़ी झकझोर रही है। कुछ अर्ली मॉर्निंग में कुछ ऐसे सपने आ गए, सो के उठने के बाद, प्रेयर करने के बाद कुछ ऐसा सपना आ गया कि क्या करना चाहिए। जो देखते हैं क्या है एनर्जी, क्या करंट एनर्जी सभी के लिए, जो भी यहाँ पे हैं कलेक्टिव, सभी के लिए कि करंट एनर्जी में क्या चल रहा है आप लोगों के बीच, आपके पार्टनर के बीच, आपके अच्छे अच्छे रिश्ते के बीच करंट क्या चल रहा है। क्या कोई नाराज़गी चल रही है या सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है? अगर नाराज़गी चल रही है तो दिवाली में क्या हैप्पी दिवाली एक दूसरे को मनाए बोला जाएगा, ऐसा कुछ देख रहे हैं। तो रेडी रहिएगा, ओपन माइंड होकर के देखिएगा, ये एक जस्ट गाइडेंस के लिए होता है। हाँ, वैसे तो बहुत काम की चीज़ है। हम पर्सनल भी लोगों को देखने लगे हैं, तो पर्सनल में भी देखा जाए तो बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। लोग इसकी गाइडेंस से पूरी सेटिस्फाई होते हैं। बहुत ये होपफुली उन्हें सजेस्ट करता है कि क्या करना चाहिए। किसी ने पूछा है कमेंट में, क्या है, शालिनी करके हैं, कि जॉब करेंगी या व्यापार करेंगी। राजीव, मुझे पता नहीं कि आपने स्टडी क्या किया है। अगर जॉब प्रोफाइल में अगर आपने अपनी कंसंट्रेशन बनाई है तो जॉब करिए। अगर आप बिजनेस की
एबिलिटी है आप में तो बिजनेस करिए, क्योंकि जॉब का तो पता है, जॉब तो ऐसी चीज़ है कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड जॉब की जो सिचुएशन बन जाती है, शुरू में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में, तो अगर आप इतने कैपेबल हैं तो आप अपने बिजनेस के बारे में सोचिए। बाकी आप डिटेल देंगे तो कुछ आपको बता देंगे। अगर अगर आपकी कैपेसिटी है कुछ पे कर पाने की तो आप पे कर दीजिए, तो आपकी रीडिंग चेक कर लेंगे, देख लेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है कलेक्टिव में, पहला कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कोई ऐसा है जो बहुत अपने इमोशन को बचा के रख रहे हैं, बहुत कहीं किसी का बहुत दिल टूटा हुआ है तो अपने इमोशन को बहुत संभाल के रखे हुए हैं। हालांकि ओवरफ्लो हो रहा है लेकिन बहुत टेक कंट्रोल बहुत अच्छा है। और डेथ 13 नंबर का कार्ड है। कुछ ऐसा, ये राहु का भी जो कुछ इन्फ्लुएंस लग रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है कि कोई आप में से ऐसा है कि अपने इमोशन को बचा रहे हैं, इमोशन बहुत आउट ऑफ ओवर हो रहा है। और डेथ का कार्ड आने का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका एंड हो चुका है और वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं। कुछ ऐसी अनहोनी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से स्पीड पकड़ के जा रही हैं। इट मीन्स डेथ का कार्ड है तो कुछ शुरुआत हो सकता है, कुछ अच्छे का संकेत है, क्योंकि ये जो कार्ड है, इमोशन एक ऐसा चीज़ होता है कि हमेशा जो है कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ही लेकर के आता है, क्योंकि इमोशन एक ऐसी फीलिंग होती है हमारी लाइफ में कि कुछ है, कुछ आपकी लाइफ से जा रहा है और फिर आप जो अपने आप को आप आइसोलेट किए हो ना, फिर उससे आप बाहर निकलोगे। कुछ आपकी लाइफ से कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से जब बाहर हो जाएंगी फिर आप वहाँ पे फ्रीक्वेंटली, फिर ईश्वर कह रहे हैं, फिर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन ईश्वर बोलते हैं कि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी बढ़ जाती है जो आप हैंडल नहीं कर पाते हैं तो वहाँ डिवाइन आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा दर्शाया जा रहा है। ऐसा कुछ मैसेज है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और आपकी कंट्रोल से बाहर है, आपकी कैपेसिटी से बाहर है, तो आपकी हेल्प ईश्वर करेंगे, ऐसा इस कार्ड के द्वारा मैसेज मिला है। डेफिनेटली अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क, क्योंकि देखो लाइफ ही रिस्क से भरी होती है, चाहे प्यार की बात करो, कैरियर की बात करो या घर गृहस्थी की बात करो, लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं और हर एक चीज़ कहीं ना कहीं हमें रिस्क कैटेगरी में डालती हैं। तो ऐसा दिखा रहा है कि ओके रिस्क लेने से बचने की बात की जा रही है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स है। कुछ ऐसा है कि आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है, लेकिन देखते हैं। ओके, टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम में डाल रहा है। कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाधित कर तो रही हैं लेकिन क्लैरिटी भी दे रही हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स के बाद 3 3 6 2 8, ठीक है, आज आया हुआ है। ओके, डेफिनेटली कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। 4 ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ कप्स के नीचे 4 ऑफ कप्स आ रहा है कि कोई ऐसा ऑफर है जो आप बहुत मायूस होके बैठे हैं, लेकिन कोई ऑफर आपको एक्साइटमेंट में लाएगा। कुछ ऐसा है, क्योंकि ओवरफ्लो जो आ रहा है ना कप्स, उसके नीचे 4 ऑफ कप्स आया है। तो कुछ कहीं ना कहीं आप जो निराश होके बैठे हो, आपके ही ऊपर, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ऑफर हैं जो आपके चारों तरफ, कुछ कुछ ऐसा है जिससे आप अनजान हैं, आपको पता नहीं कि सडन आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। इस तरह का कुछ इमेजिनेशन हो सकता है। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स दिया हुआ है। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर मिल करके, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, 6 नंबर तो दर्शाता है कि 6 नंबर अच्छा होता है कार्ड। 6 नंबर का मतलब होता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं,
ग्लैमरस हैं, ये चीज़ है। तो दर्शाता कि कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। बिल्कुल फायर एनर्जी में है, कोई तो है फायर एनर्जी में। देखिए अब आपको सिक्वेंसली मैं बताऊंगी। अभी तो मैं कार्ड डिस्प्ले कर लूँ, ठीक है। ओके, कुछ आप देख रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। इट मीन्स ओके ओके 6 द लवर्स, 6 नंबर का कार्ड। ओके 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 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बताते हैं। अच्छे हैं कार्ड, अच्छे हैं कार्ड। किसी ने कमेंट में किया था ब्लैक मैजिक रिमूव। देखो ब्लैक मैजिक का क्या फंडा है। ब्लैक मैजिक जिनकी ये सब करने की आदत होती है ना, वो रुकते नहीं हैं, वो करते ही रहते हैं। आपको रोकना है, और कैसे रोकना है, उनको बोल के नहीं रुकना है। आप ठहर जाओ, अपने असलियत पे आप ठहर जाओ। आप ईश्वर को सरेंडर बोलो। आप एक काम करो, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो वही करो। आप बिल्कुल ब्लैक मैजिक को वापस करने का कोई क्रियाकलाप ना करो। आप जो कर रहे हो वो करते रहो। मैंने किसी वीडियो में बताया था कि आप अगर टोटी खोल दो और नीचे गिलास रख दो, बाल्टी रख दो, तो पानी गिर रहा है। अब उस पानी में, उस बाल्टी में, गिलास में चाहे कोई मिट्टी डाले, पत्थर डाले, कोयला डाले, कुछ भी डालेगा, जब आप के हाथों से वाटर लगातार गिरता जाएगा तो उसमें कुछ भी डालोगे वो निकल निकल के बाहर गिरता जाएगा, और वाटर जो है आपके हिस्से में आएगा। क्योंकि आप रेगुलर, आपके पानी की जो भाव है, धार है, जो कैरी ऑन करने का जो आपने सिस्टम अपनाया, वो आपका हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए इसकी परवाह न करें कि कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन उल्टे सीधे चीज़ों में है। आप अपना देखो कि आप क्या कर सकते हो अपनी भलाई के लिए। अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप अपना भला चाहते हो तो सही है। लोगों का क्या है, लोग सोचते हैं ये आदमी कैसे सुखी है, ये इस आदमी के घर बाइक आ गया, इस आदमी के घर फ्रिज आ गया, इनके घर गाड़ी आ गई। तो जो इस तरह के होते हैं वो हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं, इसलिए उनके हाथों से बार बार गलतियां होती हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। जैसा कि कार्ड बता रहा है, अब कार्ड में बड़ी फ्लक्चुएटेड कार्ड आई हुई है, बड़े उथल पुथल भी हैं। पहला कार्ड तो इसमें दिया है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपने अपने इमोशन को बचा के रखा हुआ है, हालांकि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है एस ऑफ कप्स के साथ। उसके बाद डेथ का कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है जिसकी नई शुरुआत किसी के माध्यम से होगी। हाँ, और वो चीज़ें बहुत स्पीड से, कोई चीज़ ऐसी ख़त्म हो रही है, स्पीड से आपकी लाइफ से जा रही है, और आप देख भी रहे हो। तो आप अच्छी तरह देख रहे हो, और आपको पता है कि जब कोई गलत चीज़ आपकी लाइफ से जाएगी और कोई अच्छी चीज़ वापस आएगी, तो वो एक जिम्मेदारी को भी दर्शाती है कि आपको अगर कोई अच्छी चीज़ पाना है तो उसके लिए एक भारी जिम्मेदारी की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये चीज़ें हैं। उसके बाद आया द फूल। फूल कार्ड बताता है कि आपको रोका जा रहा है कि कुछ ऐसा रिस्क न लें, लेकिन आप रिस्क ले रहे हैं। जब आप रिस्क ले रहे हैं तो 2 ऑफ सॉर्ड से आपको गुजरना पड़ रहा है। इट मीन्स कि आप रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क ले रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आप 50-50 चल रहे हैं। कुछ आपको फंसने का भी उम्मीद है, वो भी आप जानते हैं। कुछ चीज़ों की क्लियरिटी आपकी है एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ, कुछ चीज़ों की क्लियरिटी भी है, क्योंकि आप जानते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी के ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह इस बात से वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया हुआ है कि कोई आपको कप ऑफर कर रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि लें कि ना लें। उसके बाद आया 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि कहीं थोड़ा अपने मन को शांति के लिए कहीं ट्रेवल कर लें, कहीं घूम लें, कहीं ऐसे ठंडे एरिया में चले जाएं, कुछ ऐसे
ग्रीन वाले एरिया में चले जाएं जहां आपको शांति मिले, कुछ सोचने समझने का मौका मिले, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट आप में आ जाए, वो दिखाया हुआ है। उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिया हुआ है। इसमें दिया है कि कहीं कुछ ऐसी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है जो फायर एनर्जी के साथ बार बार आपको डंक मारती है, तो वो भी यहाँ पे दर्शा रहा है कि अगर आप अपनी थोड़ी सी ट्रैवल, थोड़ा सा अगर टूर कर लेंगे, आउटिंग कर लेंगे 2-4 दिन का या 2-4 घंटे का, तो आपको रिफ्रेश कर देगा। उसके बाद जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें, जिस भी डायरेक्शन में, चाहे आप लव वन की तरफ जाना चाहते हैं, तो जब आप रिफ्रेश हो जाएंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। उसके बाद द लवर्स का कार्ड आया हो, बहुत अच्छा लवर्स का कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दे रखा है कि लवर्स का कार्ड है। ठीक लवर्स के कार्ड के बाद 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। इसमें दिया है कि आपको देखना है कि मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन है, क्योंकि ये सारे कार्ड तो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। इट मीन्स कि कोई ऐसा चाहता है आपसे, कैजुअल रिलेशन कोई बनाना चाहता है कि हम आना जाना बनाए रखें, बाकी कोई जिम्मेदारी ना लें। बाकी अब देखोगे ये बहुत 2 कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे लास्ट में 2 कार्ड आया हुआ है कि कोई ऐसी कुछ उल्टा सीधा कर रहा है आपको अपने पास पाने के लिए। जैसे किसी ने कहा ना ब्लैक मैजिक रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, तो कुछ अब देखो सारे कार्ड अच्छे आए हैं, लगभग यहाँ पे 16 कार्ड में से देखा जाए, सॉरी हाँ 16 कार्ड में से 14 कार्ड बिल्कुल आपके फेवर में आया है। 2 कार्ड कल भी मैंने ऐसे किया था कि शॉर्ट वीडियो में आप देखोगे कि बस माइनर सा कुछ ऐसा रह गया है आपकी लाइफ में जो वो रिमूव होने वाला है, हटने वाला है। उसी तरह कार्ड भी आया कि कुछ आपकी लाइफ में कुछ अनवांटेड चीज़ें बहुत छोटी सी रह गई हैं जो कभी भी वो ख़त्म हो सकती हैं, ऐसा इस कार्ड में बताया गया है। देन आगे देखते हैं कि क्या आया है, इस कार्ड से देख लेते हैं थोड़ा सा। कितना हुआ अभी? 17 मिनट का हुआ, भगवान 25 मिनट तक चला था। जिसका भी ये रीडिंग आया है, मैं आपको बता दूं कल भी लगभग ऐसा ही रीडिंग आया था कि बस नाम मात्र कोई कमी रह गई है, वो जैसे ही हटेगा आपकी लाइफ में वो सारी खुशियाँ, आप जिस चीज़ों की बहुत टाइम से उम्मीद लगा के बैठे हो, आस लगाए बैठे हो, तो वो चीज़ें पूरी होंगी डेफिनेटली। एम्प्रेंस का कार्ड आया हुआ है। एंजल आपके साथ हैं, गॉड की छत्र छाया में तो हो ही आप, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान हैं आपके साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि जो आपकी दूर दृष्टि बनी हुई है जिस चीज़ को पाने की, वो तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि एंजल आपके साथ हैं। ठीक है, फिलहाल अभी जो आपका दिल टूटा हुआ, अब ये जो दिल टूटने की बात नहीं करता है, ये दिल टूटा हुआ था की बात कर रहा है कि ये जो परसेंटेज है दिल टूटने वाला, ये बस थोड़ी सी इसकी रिकवरी बाकी रह गई है, क्योंकि बाकी कार्ड के हिसाब से तो यही बता रहा है डेफिनेटली। अब उसी 4 ऑफ कप्स को रिपीट कर रहा है कि कुछ आप सोच रहे हैं, आप डर रहे हैं, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि कहीं वो चीज़ दोबारा से ना मेरे साथ हो जाए, इसलिए आप बहुत सोच समझ के कोई भी ऑफर अब पकड़ना चाहते हैं। डेफिनेटली कोई ऐसा है जिसकी बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी बन रही है, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे एक अच्छे कपल हो, चाहे अच्छी दोस्ती हो, जो भी हो, एक आपस में एक अच्छी बॉन्डिंग की बात कर रहा है। क्योंकि अब देखो इतना सुंदर सीक्वेंस आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, फिर पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, फिर 4 ऑफ कप्स आया है, उसके बाद द चैरियट का कार्ड। इसका मतलब आने का मतलब कि आप ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ आपके साथ हो रही हैं, वो ईश्वर की निगरानी में हो रही हैं। ईश्वर देख रहे हैं कि आप किधर देख रहे हो, आप किधर देख रहे हो। आप बार बार थोड़ा सा फ्रंट पे आप देख रहे हो, लेकिन आपके पीछे एक दिल जो टूटा है उसके बारे में थोड़ी सी आपको फिक्र हो रखी है, थोड़ा एहसास है कि वो गलती मैंने की थी, दोबारा ना हो। लेकिन यहाँ पे दिया गया कि एक अच्छी जोड़ी यहाँ पे आपके लिए ईश्वर बना के रखे हुए हैं। आपको करना क्या है, आने वाले टाइम में डेफिनेटली ग्रोथ, क्योंकि ईश्वर की तरफ से ग्रोथ भी है। अगर आपने रिस्क लेना सीख लिया है, रिस्क लेना जानते हो, जिम्मेदारी लेना चाहते हो, आपकी इमोशन ओवरफ्लो हो रहे हैं,
आप किसी वजह से अपने आप को आइसोलेट किए हो तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये लाइफ है। अगर आपको लगता है कि एकदम से छप्पर फाड़ के, सिर्फ कहावत होती है छप्पर फाड़ के, अगर लाखों में कोई एक केस हो जाए छप्पर फाड़ के, तो वो हमारे आम लोगों के लिए वो कहावत ही होती है, जिसके लिए सच होगी होगी, लेकिन आम जनता के लिए, आम कलेक्टिव लोगों के लिए एक कहावत जैसी होती है कि छप्पर फाड़ के ये चीज़ मिल गया। समझ रहे हो? रेयर में कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जो सच हो जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो सिर्फ कहावत होती है। लाइक आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, बस मात्र आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो बाधा बन रहा है। वो मतलब कोई नस, कहते हैं ना कि सारी चीज़ें ठीक है, डॉक्टर के पास गया कि भाई हमें भूख नहीं लगती, सब कुछ है, नींद भी आती है, ये भी है, अभी सब कुछ काम करते हैं, ना हमें कमज़ोरी महसूस होता, कुछ नहीं, लेकिन हमें भूख नहीं आती। यानी कोई एक चीज़, एक ऐसी प्रॉब्लम है कि सिर्फ वो नस पकड़ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा कि आपको भूख क्यों नहीं लगती है। तो वही चीज़ इस कार्ड में रीडिंग के रूप में निकल के आया है कि आपकी लाइफ में एवरीथिंग ओके, बट जस्ट माइनर सा कुछ ऐसा एक एक डॉट है, एक डॉट है आपकी लाइफ में, जो उस डॉट को हटा दिया जाएगा। जजमेंट कॉल तो हो ही चुकी है, वो डॉट जैसे हटेगा आपकी लाइफ में वो सब कुछ बेहतर होगा। उसमें कोई मतलब आप देखोगे कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके फेवर में ना हो, सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ आपके हिस्से में आएंगी। इसलिए मैं कहूँगी कि जो भी कलेक्टिव यहाँ पे देख रहे हैं, अगर प्यार मोहब्बत, उनके दिल में प्यार है तो उसको बाहर भी लाइए। आप इतना सोचिए समझिए नहीं, क्योंकि प्यार मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, कहते तो हैं कि सोच समझ के करना चाहिए। प्यार तो सोच समझ के होता नहीं। हाँ, प्यार के अलावा अगर कोई अननेसेसरी ऐसे रिलेशन में आप आ जाते हैं, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि प्यार का नाम है बिना सोचे समझे। इतना मासूम होता है, इतनी गहरी चीज़ होती है कि ये चीज़ें जब आती हैं तो आदमी ढक जाता है कई सारी चीज़ों से, कई पर्दों से ढक जाता है, कई सच्चाई से ढक जाता है। तो यही इसमें कहा जाता है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। प्यार से किसी को देखना, प्यार पाना, ये सब बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होती हैं। हमारी लाइफ को देखा जाए तो हमारी लाइफ में 4 चाँद लगाने का काम जो है प्यार मोहब्बत करता है। बट इसके नाम के आड़ में जो हम गलतियां कर देते हैं वो हमारे लिए एक पनिश बन जाता है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह की कुछ रीडिंग आई हुई है, ये सब शॉर्ट्स दिया है। फाइनल डेक आप देखोगे बॉटम ऑफ द डेक में निकला हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सभी की लाइफ में इतने अच्छे कार्ड आए हैं, सबकी लगभग कलेक्टिव में देखा जाए तो मोस्टली जितने लोगों, क्योंकि ये 2024 जो निकल रहा है ना, आया था बहुत हलचल मचाते हुए, कईयों की लाइफ में हलचल मचाया, कईयों की लाइफ को बैलेंस किया, कईयों की लाइफ में अफरा तफरी भी मचाया, क्योंकि 8 का जो इसमें इन्फिनिट का जो सिंबल है उसमें भी उसका भी रंग दिखाया। कईयों ने कर्मास क्लियर किए, कईयों ने अपने आप को बैलेंस किया, कईयों को बहुत कुछ फ़ायदा हुआ, कईयों को बहुत कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि ये जैसे को तैसा वाला ये साल था। इसलिए कोई पर्टिकुलर ईश्वर को ब्लेम नहीं दे सकता, क्योंकि 2024 में सबको समझ आ गया था कि ये उनके दोनों हाथों का कमाल है। एक हाथ से जो किया था दूसरे हाथ में उसका फल मिला। लेना देना सब कुछ बराबर हुआ इस साल में। तो ये साल जाते जाते कुछ न कुछ ऐसा करेगा, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग बुरे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लोग बुरे हैं, कई बार हालात बुरा कर देते हैं, कई बार करना पड़ता है, कई बार मजबूरी होती है। हालांकि जो लोग गलती भी करते हैं उनके अंदर भी एक कोने में कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ऐसा होता है जो उन्हें फील कराता है कि मैं गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो अगर वो फीलिंग है तो समझो कि एक अच्छे इंसान की यही पहचान है कि गलत करने के बाद भी एटलीस्ट उसे पता तो है कि मैं गलत कर रहा हूँ। कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो इस हर तरह की कैटेगरी के लोगों के लिए ये साल जो है अच्छी तरह एक मार्गदर्शन बन के आया, एक मिरर बन के आया कि आप देखो आप क्या हो, आपने क्या किया, आपको क्या मिलना चाहिए।
तो उसी का फाइनलाइज किया जाएगा लास्ट तक, 12 तक। तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई कसर रह गया है तो मे बी 2024 कंप्लीट होते होते वो सारी खुशियाँ आपको मिल जाए जिसकी आपको तलाश थी। तो थैंक यू सो मच। यहीं पे इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। सपोर्ट करिए, अप्रिशिएट करिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाकी लोग वीडियो को शेयर करिए सबके साथ और भी आगे बढ़ाइए। जितना अभी बढ़ा रहे हैं उससे हौसले बढ़ ही रहे हैं। तो ये हमारी और आपकी आपस की इतनी अच्छी बाउंडेशन होती है, इतना अच्छा कहते हैं फैमिलियर जब हम किसी के साथ हो जाते हैं तो निसंकोच हम किसी के प्रति भाव रख सकते हैं, मदद कर सकते हैं। मैं भी इसीलिए बैठी हूँ कि अगर कोई हमारे सामने किसी तरह का कोई केस, जैसा किसी ने पूछा हम जॉब करें या व्यापार करें, तो उनकी लाइन से ऐसा लगा कि एक आदमी कितने अधिकार से अपना समझता तभी इस तरह की बातें करता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, जब अपनापन आता है तो आदमी आगे पीछे नहीं सोचता है। कहते हैं ना कि इसी तरह प्यार होता है कि जब हम किसी को अपना जानने लगते हैं तो हम सोचते नहीं कि अब आदमी के भीतर क्या चल रहा है। जो हमारे दिमाग में ऐसे तुरंत आता है हम उसे बोल पड़ते हैं और सुन लेते हैं। तो यही होता है, प्यार मोहब्बत की यही मीनिंग होती है। बाकी इसका कोई गलत फ़ायदा नहीं ले, ये भगवान उसको उसके दिमाग में ये अच्छी बातें डालें कि कभी किसी के भोलेपन का गलत फ़ायदा ना उठाने दें, ना उठाने ले। तो थैंक यू सो मच। ख़त्म करते हैं रीडिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। शॉर्ट वीडियो भी मैंने दिया हुआ, देख लेना। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।